इंसान आया है, 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 इंसान आया है। क्या यहाँ पर कोई बातें कर रहा है? नहीं। इंसान, इंसान, इंसान आया है, इंसान आया है। देखो देखो, इंसान। उतावलेपन में आकर, हड़बड़ाकर इस बारिश में इस गांव में आने का निर्णय सही नहीं रहा है। हट 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 हट, जा जा, चल जा जा। लोग तो कहते हैं कि मेरा गाना सुनकर पुलिस भी डर जाती है। फिर अगर मैं जोर जोर से गाना गाऊं तो क्या ये लोग डर नहीं जाएंगे? गाकर ही देख लेता हूँ। ओ मेरे गांव की मिट्टी, तुम्हें करूं मैं नमस्कार। छी 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 छी, बस मेरे साथ यही होना बाकी था। पूरे शरीर में कीचड़ लग गया है। उफ, उफ, ओ मेरे गांव की मिट्टी, तुम्हें करूं मैं नमस्कार, तेरा करूं मैं प्रणाम। अरे कौन 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 है वहां पर? कौन है? कौन हो तुम? अरे तुम्हारा सर कहाँ पर है? हाँ बोलो भाई। ये रहा। आओ माऊ चाऊ, मनुष्य की गंध पाऊं। ओ मेरे गांव की मिट्टी, आओ चाऊ, खाऊं 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 खाऊं। तुम्हें करूं मैं नमस्कार। अरे दत्तरी की, तुम ऐसे गला फाड़ कर चिल्ला क्यों रहे हो? तो तुम भी ऐसा कटा हुआ सर लेकर जादू क्यों दिखा रहे हो मुझे? हाँ, अरे मैं भूत हूँ, इसलिए तुम्हें डरा रहा हूँ। पर मुझे तो जरा भी डर नहीं लग रहा। ठीक है, रुको, और जोर से चिल्लाता हूँ। आओ माऊ चाऊ, मनुष्य की गंध पाऊं। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं। मैं भूत समाज में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? उस ब्रह्मदैत्य बाबा ने सब कुछ देख लिया, वो सभी को बता देगा। अब तो वो मुझे चिढ़ाएगा। हाय हाय हाय, मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। चिल्लाओ मत, सर पकड़ लेता है। कहाँ है तुम्हारे ब्रह्मदैत्य बाबा? कहाँ है? वो रहा, उस बेल के पेड़ पर बैठकर टांगे ला रहा है। प्रणाम पंडित बाबा। कौन हो तुम और कहाँ रहते हो? मैं कलकत्ता में रहता हूँ और मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। तो तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है, ये बताओ। ठीक से बात करिए, वरना घूसा चलाकर तुम्हें उड़ा दूंगा। रुक, हाँ तुझे पत्थर से मारता हूँ, रुक। मारू? खबरदार खबरदार, बहुत जोर से लगेगी, बहुत जोर से लगेगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई। मेरे इन जर्जर हड्डियों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े मत करो भाई। वैसे यहाँ किसके घर आए हो तुम? जी वो सूरज कुमार शर्मा मेरे दादाजी हैं। इस कालीपुर में मेरा जन्म हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ पंडित बाबा। तुम सूरज के पोते हो? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। सूरज के पिता भास्कर मेरे परम मित्र थे। ये गर्दन कटा भूत फिर से क्यों रोने लगा?
क्या हुआ रे तुझे? इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा। जी ये मुझे डराने आया था, इसलिए मैंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गलत किया तुम लोग। अभी भी पृथ्वी पर सशरीर जिंदा हो तो कितने मजे करते हैं ना, पर भूतों के साथ ऐसा अब कुछ भी नहीं है। हमारी एकमात्र खुशी लोगों को डराने में है। ए, जरा सरक के खड़े रहो, श्रीमती प्रेतनी बाला दत्त आ रही है। अब ये श्रीमती प्रेतनी बाला दत्त कौन है? अरे वो है कोनी, बोनी की बहन। पर वो कौन है? तुमने कोनी बोनी की कहानी नहीं सुनी? तो सुनो, वो दोनों बहन मरने के बाद प्रेतनी बन गई थी। कोनी दत्त परिवार के रसोई घर के एक कोने में रहती थी और बोनी बांस के वन में। तो हुआ यूं कि एक रात ये मालिक भी कमाल है, इतनी रात को उन्हें रसगुल्ले खाने का मन हो गया है। चलो अब इतनी रात को बांस के बगीचे को पार करके रसगुल्ले लाओ। अरे बाप रे, ये कौन है? ओहो, यही तुम लोगों का कसूर है। अभी डर दिखाया नहीं कि डर के मारे चेहरे का रंग ही उड़ गया। सुन, मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ। मेरी बहन को एक खबर पहुँचानी थी। कौन बहन? कैसी बहन? अरे तुम मीना, सुन, मेरी बहन दत्त जी की रसोई घर में काम करती है। उस कोनी को जाकर कहना कि बोनी को बेटा हुआ है, सामने सर है और पैर उसके पीछे हैं। एक बार जाकर उससे बता दे। जा जा, दौड़ कर जा। उसके बाद तो वो ब्राह्मण उल्टे पैर दौड़ा। दत्त के घर पहुंचते ही वो धड़ाम से जाकर आंगन में गिर पड़ा। हाय सिया राम, ये तो हमारे पंडित महाराज हैं। अरे मालिक बाहर आइए, हमारे पंडित जी गिर गए हैं, देखिए। मालिक, आज तो मेरी जान प्रेतनी ने ले ही ली थी मालिक। क्या मतलब? आप विश्वास नहीं करेंगे मालिक, मैं जैसे ही बांस के बगीचे में घुसा वैसे ही वो प्रेतनी बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। मेरी बहन का बेटा हुआ है। कितने खुशी की बात है, खुशी की बात है। बेटा हुआ है, बेटा, कितने खुशी की बात है। ये कोनी अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही है। वो बहुत ही शर्मीली है, इसलिए जंगल में सबके साथ नहीं रहती है। बाप रे, ये तो पूरी फैमिली बॉन्डिंग है। प्रेतनी बाला दत्त की आंखें और चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो तो बहुत प्यारी प्रेतनी है। समझ गया। इसीलिए तो इस प्रेतनी बाला दत्त जैसी प्रेतनी को देखकर मन में चुलबुली होने लगती है। वो क्या होता है भला? सीधी भाषा में आपकी समझ में नहीं आने वाला तो कवि की कविता की तरह सुनाता हूँ। अचानक से उजाले की तरह चमकने लगता है मन, चलता हूँ सर। कहाँ जाओगे ये बताओ। देखिए पंडित बाबा, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, तो मुझे आपकी तरह पेड़ पर बैठकर कांटों का आनंद नहीं लेना है। जाने दीजिए, सुना है कि यहीं पास में मेरा पुराना मकान है, इसलिए चलता हूँ। पुराना मकान? वो पुराना मकान तो कब का मिट्टी का हो चुका। क्या मतलब? वो देखो, वो जो मिट्टी का ढेर दिख रहा है ना, कभी वहाँ तुम लोगों का मकान हुआ करता था। अब वहाँ भूत रहते हैं। इंसान देखते ही वो लोग जिंदा चबा जाएंगे। अरे नहीं नहीं, गौ भूतों का तो गोबर भी नहीं बना सकता मैं। आज की रात मुझे स्टेशन में बैठकर ही गुजारनी होगी, चलता हूँ। ओ मेरी गांव की मिट्टी, तुम्हें करूँ मैं नमस्कार। सुनो। अरे आप क्या हुआ भाई? मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ भाई,
दया करके अंत में जाते जाते एक बार तो मुझसे डरते जाओ ना भाई, वरना भूत क्या भूत का बच्चा भी मुझे भाव नहीं देगा। ओफो, तंग कर डाला। अच्छा ठीक है, डराओ मुझे, डराओ। आओ माऊ चाऊ, मनुष्य की गंध पाऊं। अरे बाप रे, कितना डर लग रहा है, कितना डर लग रहा है मुझे। डर गया, मुझसे डर गया। अरे सुनो 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 तुम लोग, ये इंसान मुझसे डर गया इंसान मुझसे, डर गया इंसान, डर गया मुझसे ये इंसान। डर गए ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देती हूँ। कितनी दूर तक छोड़ोगी मुझे? उतनी दूर जितने दूर जाने पर तुम्हें डर ना लगे। ठीक है, चलो। मैंने झूठ नहीं कहा था, तुम सच में बहुत सुंदर हो। सच में अचानक से उजाले की तरह चमक जाता है मन, मुझे साथ ले चल।